गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप अर्थात डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना सीखा था। आज आप लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होने पर इसको जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक होगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। दरअसल बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके द्वारा कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन आदि व्यक्त किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस में जनरली सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू होता है और यह जनरली अंडरस्टूड अर्थात ओमिटेड रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यह सेंटेंस स्टार्ट होता है, अथवा प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट या डोंट, इन वर्ड्स से स्टार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट ज्यादातर यू ही होता है और वो शुरुआत में दिया नहीं रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, requested, asked, told, एक्सेट्रा में बदल दिया जाता है। में बदल देते हैं। यदि सेंटेंस में ऑर्डर अर्थात आदेश, रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन, यदि सेंटेंस में आदेश, रिक्वेस्ट
और सजेशन अर्थात सुझाव आदि ना व्यक्त हो रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड, टोल्ड, आस्क्ड अथवा टोल्ड में बदल दिया जाना चाहिए। यानी क्या है दोस्तों, अगर सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या टोल्ड में बदल दिया जाना चाहिए। आस्क्ड और टोल्ड इस स्थिति में कर दिया जाना ज्यादा उपयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस में इस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं, अर्थात आदेश नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, सजेशन नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए आस्क्ड अथवा टोल्ड में से किसी एक को कर देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि सेंटेंस में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली शब्द दिए गए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलकर इन शब्दों को हटा देंगे। अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली आदि लगा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और ऐसे शब्दों को हटा देंगे। यानी कि रिक्वेस्ट, एक्सप्रेसिव वर्ड्स को हटा दिया जाएगा। यदि सेंटेंस में डू नॉट या डोंट चलिए इसको बाद में लिखते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच अर्थात रिपोर्टेड पार्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इनफाइनिटिव अर्थात 2+V1
का प्रयोग करेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इनफिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अभी जब इसका सेंटेंस में प्रयोग कराया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। इनफिनिटिव दरअसल वो बच्चों होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है तो वो इनफिनिटिव बन जाता है। अर्थात अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग गया है तो वो वर्ब खत्म हो जाती है, इनफिनिटिव बन जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू से ही सेंटेंस को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा। नोट कर लिया होगा ऊपर का। रिपोर्टेड स्पीच यदि डू नॉट या डोंट से शुरू हुई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या टोल्ड में बदलकर डू नॉट या डोंट के बदले नॉट टू से रिपोर्टेड पार्ट को अर्थात रिपोर्टेड स्पीच को ऐड कर देंगे। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच अगर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हुआ है तब क्या करेंगे, डू नॉट या डोंट को हटा देंगे, उसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ डू नॉट एंड डोंट नॉट टू का यूज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या टोल्ड में बदल दिया जाएगा अगर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट सेंटेंस हो रहा है तो। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। लेकिन यदि सब्जेक्ट आई है, रिपोर्टिंग वर्ब में ही अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आई है
यदि सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट हिम या हर को मानना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही आई है तब हिम या हर को ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए। हमें लगता है सभी रूल्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इनको लिख करके 2-3 बार आपको दोहराते रहना है और सेंटेंसेस में अप्लाई करते रहना है। जब तक आप सेंटेंस में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप उन रूल्स में कामयाब नहीं हो सकते। नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल्स बताते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। Examples: the teacher said to the student, sit here and do your वर्क। यानी कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट हियर एंड डू योर वर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर वाला सेंटेंस देखा जाएगा कैसे स्टार्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, यानी कि जान जाइएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, अथवा डू नॉट या डोंट शुरू में लगा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अथवा प्लीज लगा होगा, उसके बाद ऑलवेज लगा होगा। इस तरह के शब्द होंगे, अर्थात सब्जेक्ट का अभाव होगा, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। समझ जाइएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के अर्थानुसार, भावानुसार। तो इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, टीचर स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में आदेश का ही भाव होता है। टीचर हमेशा स्टूडेंट को आदेश ही करते हैं, तो यहाँ पे सेट टू क्या हो जाएगा, इस सिट हियर एंड डू योर वर्क, यहाँ बैठो और अपना काम करो। इट मीन्स टीचर इज ऑर्डरिंग द स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्र को आदेशित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा सेट टू का ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी नाइट कैसे बन जाएगी, The teacher ordered the student। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट को जोड़ना है, तो आप लोगों ने जाना है असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट से जोड़ा जाता था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ या वेदर अथवा दिए गए किसी क्वेश्चन वर्ड को ही क्रमशः कंजक्शन बना लेते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन नो कंजक्शन, कंजक्शन कोई नहीं होता है, बल्कि टू से सेंटेंस को ऐड किया जाता है। अर्थात इस वर्ब को इनफाइनिटिव बना लेंगे, वर्ब को जो है इनफाइनिटिव बना लेंगे, यानी कि टू लगा देंगे, इनफाइनिटिव बन जाएगी। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू, टू यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, टू लग गया, उसके बाद सेंटेंस आपका ऐड हो जाएगा। और बाकी जो टेंस चेंजेस, प्रोनाउन चेंजेस
एंड नियरनेस चेंजेस पहले से होते रहे हैं वो सब यहाँ भी होंगे, ये ध्यान रखना है। टू सिट देयर एंड हियर का देयर हो जाएगा एंड डू। अब देखिए यहाँ पे योर लगा हुआ है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, अर्थात सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट का ही हो सकता है और ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, अर्थात योर के नीचे ही के सामने हिज ही होगा। The teacher ordered the student to sit there and do his work. समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। Shoot him immediately said the officer to the soldier। यानी कि shoot him immediately said the officer to the soldier, अर्थात अधिकारी ने सिपाही से कहा उसे तुरंत गोली मार दो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आर्डर नहीं होना है, ऐसे स्थिति में कमांड ही लगेगी। हाई रैंक ऑफिसर्स हो अर्थात ऑफिसर्स हो और सिपाहियों को जब आदेश करते हैं तो वहां पे कमांड वर्ड इज मोस्ट सुटेबल टू यूज, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, कमांडेड कर देंगे। ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर, इनडायरेक्ट इसकी क्या हो जाएगी, यानी स्थितियां ऐसे याद रखना। देखिए बात यह है, आपको अर्थ समझना पड़ेगा तभी आप सही ढंग से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर पाएंगे। अर्थ तो आपको मीनिंग निकालना ही पड़ेगा, मीनिंग निकाल कर ही ये निर्भर करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा लिखा हुआ आपको सीधा कर लेना है, यानी कि सेट दी ऑफिसर टू दी सोल्जर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहां से रहेगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। दी ऑफिसर कमांडेड दी सोल्जर, यानी कि यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ था तो सेट यहाँ है, टू यहाँ है। अब आपको सिस्टम बदल के करना है, यानी कि सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद टू आएगा, फिर ये आएगा, तो आपको बदल देना है, यानी कि दी ऑफिसर कमांडेड दी सोल्जर। ठीक है, अब रिपोर्टेड पार्ट को ऐड करना है तो इन्फिनिटिव बना देंगे, अर्थात ये वर्ब है, इसके पहले टू लिख देंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा। टू हो गया, फिर शूट हो गया, उसके बाद में हिम थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज ही नहीं होगा। शूट हिम इमीडिएटली, यानी कि द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू शूट हिम इमीडिएटली, हो गया, सेंटेंस आपका बन गया। हमें लगता है कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, please stay here till I यहां से लिखे तो पूरा आ जाएगा। हाँ, she said to me, please stay here till I come back।
यानी कि सी सेड टू मी प्लीज स्टे हियर टिल आई कम बैक, ऐसे लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए यहाँ रिपोर्टेड पार्ट प्लीज से स्टार्ट हो गया है। सर हो, मैडम हो, प्लीज हो, काइंडली हो, तो रिक्वेस्ट का पता चलता है, अर्थात यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा और ये प्लीज गायब हो जाएगा। सी रिक्वेस्टेड, निवेदन सूचक शब्द हट गया क्योंकि इसके बदले रिक्वेस्टेड लिख गया। सी रिक्वेस्टेड मी, अब ये हटा दिया जाएगा। फिर इन्फिनिटिव बनाना है, यानी कि इन्फिनिटिव वो होता है बच्चों जो वर्ब के पहले लग जाए, यानी कि जैसा लिखा है मान लो गो, ठीक है। तो इसका अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो लिखा है ये जाते हैं। क्यों जाते हैं लिखा होगा एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि वर्ब्स आर बेसिकली इन प्रेजेंट फॉर्म्स एंड दे आर इन प्लूरल फॉर्म्स। क्रियाएं जो होती हैं वो वर्तमान फॉर्म में होती है हमेशा, और वे हमेशा बहुवचन होती है, अर्थात गो का मतलब यहाँ पे निकलेगा जाते हैं। लेकिन अगर इसके आगे टू लिख दें तो ये बन जाएगी इनफिनिटिव, ठीक है। ये वर्ब खत्म, ये हो जाएगा नाउन, ये संज्ञा के रूप में आ जाएगा। यानी कि क्रिया से पहले टू लग जाए तो वो क्रिया खत्म हो जाती है, क्रिया नाउन बन जाती है। क्रिया में आईएनजी लग जाए तो क्रिया खत्म हो जाती है, वो नाउन बन जाती है। तो यहाँ पर टू गो का मतलब क्या निकलेगा, जाना निकलेगा, ठीक है। जाते हैं नहीं होगा, जाना, यानी कि टू गो इज नॉट एप्रोप्रिएट दिस टाइम, इस वक्त जाना ठीक नहीं हो। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के इन्फिनिटिव क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाना इज कॉल्ड इनफिनिटिव। तो सी रिक्वेस्टेड मी हो गया, उसके बाद ये हट गया आपका, तो ये वर्ब है, इसके पहले टू लगा देंगे और इसी से ऐड कर देंगे, यानी कि टू स्टे हियर का देयर हो गया। उसके बाद ये टिल कंजक्शन लगा हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे आई कम बैक लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में चला जाए पास्ट में चला जाएगा। आई है, आई फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि सी के अकॉर्डिंग तो सी हो जाएगा यहाँ पे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सी केम बैक हो जाएगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सी रिक्वेस्टेड मी टू स्टे देयर टिल सी केम बैक। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ओपन द गेट, my friend said he। अगर सेंटेंस ऐसे लिखा मिल जाए आपको, ओपन द गेट, ये क्या लिख दिया यार, डी लगा दिया था, ओपन द गेट माय फ्रेंड सेड ही। अगर इस प्रकार से सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्या समझना है आपको, यानी कि ही सेड ओपन द गेट माय फ्रेंड, मेरे मित्र दरवाजा खोलो। तो ऐसे वाक्य में दोस्तों ना तो आदेश है, ना ही रिक्वेस्ट है, ना ही सुझाव है। मेरे मित्र दरवाजा खोलो, तो जब किसी को एड्रेसिंग किया जा रहा एज अ फ्रेंड, मित्र की तरह, तो आदेश भी नहीं हो सकता और इसमें निवेदन भी नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट भी नहीं की जा रही, मित्र बराबर का होता है। तो निवेदन करने का यहाँ पे इस सेंटेंस में भाव नहीं व्यक्त हो रहा है और ना ही सुझाव दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थितियों में अभी रूल्स आपको लिखाया गया है कि जब निवेदन, ऑर्डर और सजेशन का भाव व्यक्त ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या टोल्ड ही कर दिया जाएगा। दिस विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट, यही होगा।
यानी कि इसको यहां से उठाएंगे, उल्टा पुल्टा कैसे भी मिले आपको सीधा करके बना लेना है, नहीं भी सीधा करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। सेड ही है तो क्या होता है ही, अब सेड को हटा देना है, और ये माई फ्रेंड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ये माई फ्रेंड लिखा हुआ है, ये चूंकि रिपोर्टेड पार्ट में था तो मेरे मित्र दरवाजा खोलो उसने कहा, तो उसने अपने मित्र से कहा, यानी कि मेरा लिखा हुआ था, ये फर्स्ट पर्सन था, तो इसके अकॉर्डिंग बदलते आप तो ही का हिज हो जाता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब क्या करना है, इनफाइनिटिव कर देना है। इनफाइनिटिव कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ओपन है, ओपन को इनफाइनिटिव कर लिया, यानी कि टू लगा के, टू ओपन द गेट बन गया, यानी ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू ओपन द गेट, अथवा यहाँ पे ही टोल्ड हिज फ्रेंड टू ओपन द गेट। यानी कि ये आस्क्ड या टोल्ड यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो आदेश का भाव था, ना ही निवेदन का भाव था, और ना ही सजेशन का भाव था, इसलिए आस्क्ड या टोल्ड कर दिया जाना ही सही होता है। और बाकी कर देंगे आप तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप लोगों ने लगभग 2-3 एग्जाम्पल समझ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। इसके अलावा लेट वाले सेंटेंसेस की इंडायरेक्ट कैसे बनाई जाएगी, इसी वीडियो में अगर बता देते तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेट से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी, और साथ ही साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती है बताया जाएगा आप लोगों को। रूल्स आप दिन प्रतिदिन पढ़ते रहें, दोहराते रहें, और उन रूल्स को एक्सरसाइज में यूज करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।